हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी मेहनत में अज़मत। इस दुनिया में अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत की अज़मत को नहीं समझते। तो ध्यान से ये कहानी सुनिएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। किसी ज़माने में एक मुल्क के बाशिंदे बहुत काहिल थे। वो कोई काम काज नहीं करते थे। दिन भर सोना पाने की उम्मीद में ज़मीन खोदते ताकि माला माल हो जाएं। बरसों तक वो इसी तरह ज़मीन खोदते रहे, लेकिन इन्हें कुछ ना मिल सका। यही वजह थी कि वहाँ के बाशिंदे बहुत परेशान रहते, क्योंकि वहाँ का बादशाह दौलत चाहता था और दौलत ना मिलने के सबब इसका मिजाज चिड़चिड़ा और गुस्सीला हो गया था। एक दिन वहाँ से एक नौजवान का गुजर हुआ जो बहुत हंसमुख और ज़हीन था। वो इसी रास्ते से एक गीत गाता जा रहा था जहाँ सोना हासिल करने के लिए लोग ज़मीन खोद रहे थे। जब उन लोगों ने इसे देखा तो बोले, गाना मत गाओ, हमारा बादशाह बहुत ही गुस्सीला है, वो तुम्हें कत्ल करवा देगा। नौजवान हंसकर बोला, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपने बादशाह के पास ले चलो। लोगों ने ज़मीन की खुदाई बंद कर दी और इस आदमी को लेकर बादशाह के पास जाने लगे। रास्ते में उन्होंने इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मजदूर इस आदमी ने जवाब दिया। तुम गीत क्यों गा रहे थे? इसने जवाब दिया, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। इन्होंने पूछा, तुम खुश क्यों हो? इसने बताया, मेरे पास बहुत सोना है। इतना सुनते ही सब लोग खुशी से उछल पड़े। इन्होंने बादशाह के पास ले जाकर इसे सारी बात बता दी। बादशाह ने इस आदमी से पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हारे पास बहुत सारा सोना है? नौजवान ने कहा, हाँ हाँ। जवाब दिया, मेरे पास सोने की 7 बोरियां हैं। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस आदमी के साथ जाकर सोने की 7 बोरियां ले आओ। बादशाह का हुक्म सुनकर नौजवान ने कहा, सोने को लाने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि वो एक ऐसी गार में रखा हुआ है जिसकी देखभाल 7 देव कर रहे हैं। आप अपने इन आदमियों को मेरे साथ 1 साल तक रहने की इजाज़त दे दें। इस अरसे में हम वो सोना हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। नौजवानों की बात मानने के अलावा बादशाह के पास कोई चारा ना था, इसलिए इसने अपनी बहुत से आदमी और घोड़े और बैल इस नौजवान के साथ भेज दिए और जाते वक्त इसको हिदायत दी कि अगर तुम साल के आखिर तक सोना लाने में नाकाम रहे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस नौजवान ने इन लोगों को सल्तनत की ज़रख़ेज़ ज़मीन जोतने के लिए कहा। जब ज़मीन तैयार हो गई तो इसने इसमें गेहूं के बीज बोए। 1 साल बाद फसल तैयार हो गई तो इसने इसकी कटाई करवाई, जिसके बाद इसके पास मनो गंदुम जमा हो गई, जिसे घोड़ों पर लदवाकर वो बादशाह के सिपाहियों को साथ लेकर महल की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते वो लोग ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां कहत पड़ा हुआ था। देखते ही देखते वहां के बाशिंदों ने वो सारा गेहूं हाथों हाथ खरीद लिया। इसके बदले में इस नौजवान को सोने के 7 बोरियां दी, जिन्हें लेकर वो बादशाह के दरबार में पहुंच गया। इसे देखकर बादशाह ने इससे पूछा, क्या तुम सोना लेकर आए हो? नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, मैंने गेहूं बेचकर सोना हासिल किया है। इसके मुलाजिमों ने जब इसे पूरी कहानी सुनाई तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। इसने अपनी राया को खेती बाड़ी करने का हुक्म दिया। कुछ सालों बाद ही मुल्क में खुशहाली का दौर दौरा हुआ तो इसने नौजवान को दोबारा अपने दरबार में तलब किया और इससे कहा, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तुमने हमें एक नई राह दिखाई है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे ही साथ रहो। नौजवान ने बादशाह की बात सुनकर कहा कि इस दुनिया में अभी बहुत से लोग हैं जो मेहनत की अजमत को नहीं समझते। मुझे इनके पास जाकर इन्हें भी राह रास्त पर लाना है, लिहाजा मुझे इजाज़त दे दें। मुझे अफसोस है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बादशाह ने नौजवान को बेशुमार तोहफे तोहफ़े देकर रुखसत कर दिया। तो गाइस, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को वॉच करके लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं।